गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन रीजनिंग का जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कल, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण अपन ने स्टार्ट किया था। उसका कुछ बेसिक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई अपनी दिशा से रिलेटेड हो गया या मोड से रिलेटेड हो गया या कोण से रिलेटेड बातें मैंने बताई थी। 3 बातें आपको बताई थी। आज अपन अगली जो टॉपिक पे चर्चा करते हैं, परछाई से दिशा ज्ञात करना, कि अपनी जो परछाई होती है उससे भी अपन दिशा का पता लगाते हैं। कैसे? देखो बेटा, इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो सुबह यानी मॉर्निंग के समय या दोपहर से पहले भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये दिशाएं आपको पता है कि ये 4 दिशाएं अपन ने पढ़ी थी। ये अपनी पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो सुबह के समय पे सूरज अपने पूर्व की तरफ होता है स्टूडेंट्स, ये अपना सूरज है। दोपहर से पहले इधर ही होगा पूर्व की तरफ। आप यहां खड़े हो तो आपकी परछाई किधर होगी? बिल्कुल पश्चिम दिशा में। आपकी परछाई किधर होगी? पश्चिम दिशा के अंदर। तो यदि अपन यहां खड़े हैं तो अपनी दिशा पश्चिम दिशा की तरफ होगी। किधर होगी? पश्चिम दिशा में। यानी दोपहर से पहले जो व्यक्ति की परछाई बनती है वो पश्चिम दिशा में बनती है, यानी सूरज के विपरीत दिशा में। अब इसमें 2 प्रकार और होते हैं। कैसे? यदि अपन उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो अपनी परछाई अपने बाईं तरफ बनेगी। यदि उत्तर में चल रहे हैं अपन, उत्तर में या उत्तर दिशा में अपना चेहरा है, उत्तर में चलने पर परछाई किधर बनती है स्टूडेंट्स? परछाई बाईं ओर बनती है। किधर? बाईं ओर। और यदि अपन दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, यदि आप यहां से इधर चलना प्रारंभ करोगे तो आपका मुंह दक्षिण में। दक्षिण में होने का मतलब मैं यूं हो गया। अब मेरी परछाई बनेगी पश्चिम में दोपहर पहले, तो मेरे दाईं तरफ बनेगी। किधर बनेगी स्टूडेंट्स? दाईं तरफ। यानी दक्षिण दिशा में चलने पर, दक्षिण दिशा में चलने पर जो परछाई बनती है वो कहां बनती है स्टूडेंट? अपने दाईं ओर बनती है। अपने दाईं ओर बनती है। ये आपको 2 बातें ये भी अच्छे से दिमाग में रखनी है, या खुद अपने आप को सोचकर भी ये आइडिया लगा सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि यदि अपनी परछाई पश्चिम दिशा में, या मैं कहूं कि मेरी परछाई है वो मेरे बाईं ओर बन रही है, तो मैं कहूं कि मेरा मुंह किधर है? उत्तर की तरफ। बाईं ओर बन रही है तो उत्तर की तरफ है। यदि परछाई दाईं ओर बन रही है तो मेरा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। कब की बात है? सुबह या दोपहर पहले से हो तब कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करूं मैं शाम को या दोपहर के बाद, इवनिंग की बात करूं या दोपहर के बाद की बात करूं, तो दोपहर के बाद की मैं बात करूं तो वही चारों दिशाओं की बात करूं। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। दोपहर बाद में जो सूरज होगा वो इस तरफ होगा, इधर सूरज होगा दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में। आप यहां खड़े हो तो दोपहर बाद में जो अपनी परछाई बनेगी वो पूर्व दिशा में बनेगी। इधर सूरज होता है तो अपनी दिशा पूर्व दिशा में। तो दोपहर बाद में जो अपनी परछाई होती है वो पूर्व दिशा में बनती है। किधर बनती है? पूर्व दिशा में। दोपहर बाद में जो किसी भी व्यक्ति की परछाई बनेगी वो पूर्व दिशा में बनेगी। और इसमें भी 2 कंडीशन है। यदि मैं उत्तर की तरफ चलूंगा तो परछाई मेरे दाईं ओर बनेगी, क्योंकि इधर है तो पूर्व दाईं तरफ रह गया। तो उत्तर की दिशा में चलने पर, उत्तर दिशा में चलने पर जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी? परछाई दाईं ओर बनती है।
उत्तर दिशा में चलेंगे, दोपहर बाद की बात कर रहे हैं अपन, तो मेरे दाईं ओर मेरी परछाई बनेगी। और यदि मैं दक्षिण दिशा में चलूँ इस तरफ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ चलूंगा तो परछाई मेरे पूर्व में है, मतलब बाईं ओर हो जाएगी उल्टी। तो दक्षिण दिशा में चलने पर, दक्षिण दिशा में चलने पर जो परछाई बनती है वो किधर बनती है? बाईं ओर बनती है। इसका मतलब इसके विपरीत में मैं बात करूं कि दोपहर बाद में यदि मेरी परछाई मेरे दाईं ओर बन रही है, इसका मतलब मेरा मुंह किधर है? उत्तर की तरफ। यदि दाईं ओर बनती है तो मेरा मुंह किधर है? उत्तर की तरफ। और यदि दोपहर बाद में यदि मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बनती है, इसका मतलब मैं किधर चल रहा हूं? दक्षिण दिशा में मेरा मुंह है, मैं दक्षिण दिशा में चल रहा हूं, या मेरा मुंह की दिशा किधर है? दक्षिण है। तो ये दिशा ज्ञान आपको परछाई के हिसाब से भी करना आना चाहिए। आगे स्टूडेंट देखते हैं अपन, अपना जो टॉपिक है वो है दूरी ज्ञात करना। अब दूरी देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दिशा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा स्टूडेंट्स? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता होती है कि 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कर्ण। और बाकी दो भुजाएं होगी, वो उसमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा। और ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो इन तीनों में जो संबंध होता है वो सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़ते हैं अपन? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी आधार और लंब के स्क्वायर का योग कर दे तो कर्ण स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और कर्ण को जैसे मैं कैसे प्रदर्शित कर दूं? आधार को ए से, लंब को एल से कर दूं, तो शॉर्ट में क्या हो गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां से कर्ण निकालना हो, कई बार कर्ण निकलवाएगा तो इसमें स्क्वायर हटाते इधर रूट हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट आ जाएगा। या यहीं से एक तो ये बन गया अपने पास, दूसरा यदि आधार निकलवाए तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस कर देंगे। थोड़ी सी गणित आ रही है तो वैसे मैथ्स आप पढ़ भी रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आधार निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट कर देंगे तो आधार अपने को प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा मैं कहूं कि मेरे को लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर निकालना हो तो आधार का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो लंब निकालना हो तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी मेन फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। यहां से कोई सी भी भुजा आप निकाल सकते हो। कई बार कंफ्यूज आधार या लंब में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो कर्ण में से चाहे आधार स्क्वायर निकालो तो लंब आ जाएगा, कर्ण में से लंब स्क्वायर निकालो तो आधार आ जाएगा। केवल कर्ण फिक्स करना है, ये इधर उधर भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि जैसे मैं मान लो ये व्यक्ति है, जैसे आपको कहेगा कि मान लो ये 3 मीटर मान लो उत्तर में चला, तो उत्तर का मतलब दिशाएं बना लो ऐसे। जैसे यहाँ खड़े हो 3 मीटर ये उत्तर में चला, ये उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, या बिना दिशा भी दिमाग में सबके होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ खड़े 3 मीटर उत्तर का मतलब यहाँ से जैसे एक बिंदु है, ये 3 मीटर में उत्तर में चला गया, बी में आ गया। फिर मैं कहूँ कि पूर्व दिशा में यहाँ से घूमा और पूर्व दिशा में 4 मीटर चला, यहाँ से घूमकर पूर्व दिशा में 4 मीटर चल गया मैं और सी पॉइंट पे आ गया। अब पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, अंतिम बिंदु सी हो गया, ये दूरी होगी। तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया और 90 के सामने ये कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
कर्ण ज्ञात करना हो तो प्लस आता है, और आधार या लंब ज्ञात करना हो तो माइनस आता है। पहले हमेशा कर्ण माइनस ही करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें रख दूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आधार जैसे मान लो 4 को मान लूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब 3 को मान लूँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण कितना प्राप्त हो गया √25, और 25 का वर्गमूल जानते हो सभी 5। यानी प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से जो दूरी आ गई वो 5 मीटर अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को ये दूरी से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है। तो अब स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो पहले टाइप के जो एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ वो सही रास्ते का चयन करना, कि रास्ता किस प्रकार से चयन करें कि बताए हुए क्वेश्चन में उसी दिशा में अपन चले जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, किधर जा रहा था, पश्चिम में। एक व्यक्ति है वो पश्चिम का मतलब यूं पूरा पश्चिम, पश्चिम इधर होती है बाईं दिशा में, ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, वह पूर्व में जाना चाहता है। अब उसको पूर्व में जाना है, किधर जाना है, अब पूर्व दिशा में। अब जाना इसको पूर्व में है, इधर तो जा रहा है, जाना पूर्व में है। बताओ वह निम्न में से किस पथ का पालन करेगा। वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, अब वो कैसे क्या घूमे कि पूर्व में उसका मुंह हो जाए, यानी आंसर उसका क्या होना चाहिए, पूर्व दिशा। आंसर वो आएगा वो पूर्व दिशा में, ईस्ट में आ जाएगा, कि लास्ट फाइनल उसका मुंह है पूर्व दिशा में हो जाना चाहिए। तो पूर्व किधर होता है आपको पता है, दाईं तरफ पेज के ऊपर। तो ये जो दिशा ज्ञान होता है वो सभी को पता होगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व में फाइनल आंसर लाना है मेरे को। तो पहले पथ का मैं चयन करता हूं सबसे पहले कि इसमें किधर चलते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं किधर बेटा, मुंह किधर है मेरा, पश्चिम दिशा में। अभी मैं पश्चिम दिशा में चल रहा हूं सबसे पहले। अब मैं दाएं घूमूंगा, जब पश्चिम दिशा में होगा मेरा मुंह है तो मेरा दायां भाग ऊपर की तरफ होगा, किधर होगा, तो मैं सबसे पहले दाएं घूमा यानी ऊपर घूम गया, किधर घूम गया, ऊपर राइट की तरफ घूम गया मैं। फिर बाएं घूमा, जब ऊपर में यानी उत्तर की तरफ मेरा मुंह होगा ऊपर की तरफ, तो मेरा बायां भाग कौन सा होगा, वापस इधर लेफ्ट की तरफ। ये मेरा लेफ्ट हो गया, इधर मैं लेफ्ट घूम गया, पहले राइट घूमा फिर लेफ्ट घूम गया, फिर दाएं घूमना है, फिर वापस दाएं का मतलब क्या हो गया, वही ऊपर की तरफ वापस घूमूंगा, तो फिर मैं राइट की तरफ हो गया, 3 हो गए। फिर बाएं घूमा, फिर बाएं का मतलब हो गया बायां किधर है, इधर लेफ्ट की तरफ, इधर हो गया, ये लेफ्ट हो गया मेरा। फिर वापस दायां घूमा, तो ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, थोड़ी मैं नीचे कर देता हूँ इसको। देखो बेटा, पहले यहाँ थे अपन, पहले इधर मुंह है, पहले राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूम गया, फिर राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूम गया। यहाँ तक तो ये बन गया था अपना 4 स्थिति, 4 तक तो। अब फिर दाएं घूमना है, फिर राइट घूमने का मतलब फिर ऊपर हो गया मैं राइट, 5 हो गई स्थिति। फिर बाएं घूमना है, फिर वापस लेफ्ट में घूमना है, तो लेफ्ट यही चलता रहेगा, वापस बाएं घूम गया, फिर दाएं घूमना है, फिर दाएं घूमूंगा तो फिर ऊपर की तरफ घूम जाऊंगा, यानी मेरा फाइनल मुंह किधर हुआ, उत्तर की तरफ। ऊपर की तरफ हुआ मतलब उत्तर की तरफ हुआ, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब दूसरी बात करता हूं इसकी, पहले दाएं घूमा, जैसे ये है मेरा, यहाँ इधर चल रहा हूं, इधर से दायां, दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये राइट हो गया मेरा। फिर बायां घूमा तो बायां फिर लेफ्ट हो गया ये, फिर दोबारा बायां घूमा, अब यूं चल रहा हूं तो बायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, इधर। फिर मैं लेफ्ट घूम गया, फिर दाएं घूमा, अब नीचे मुंह है तो दायां किधर होगा, इधर होगा स्टूडेंट्स। फिर बायां घूमा, अब इधर से बायां किधर घूमूंगा, वापस लेफ्ट, नीचे की तरफ घूमना है, वापस लेफ्ट। फिर एक बार बायां और घूमना है, जब नीचे की तरफ है तो बायां इधर हो गया, देख लेना अच्छे से। और फिर लास्ट में दायां घूम गया, अब इधर है तो दायां किधर हो गया, नीचे की तरफ, तो फिर ये राइट इधर हो गया। तो फाइनल किधर हुआ मेरा मुंह है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होने का मतलब दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब इस पे बात करते हैं
पहले दाएं, मैं यूं चल रहा हूं, पहले दाएं घूम रहा हूं, इधर चल रहा हूं, तो दायां किधर होगा, राइट वाला ऊपर की तरफ, पहले राइट घूम गया, फिर दोबारा दायां घूमा, राइट किधर हो गया, ऊपर मुंह है तो राइट इधर, राइट की तरफ ही हो गया, ये राइट, फिर घूम गया मैं, फिर बाएं घूमा, इधर मुंह है तो बायां किधर हो गया, ऊपर की तरफ, बायां यानी लेफ्ट की तरफ घूम गया, फिर दोबारा बायां घुमा, ऊपर चल रहा हूं तो बायां फिर इधर होगा, ये लेफ्ट हो गया, फिर दायां घूमना है, इधर मुंह है तो दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये राइट घूम गया, और लास्ट में फिर दायां घुमा, अब इधर दायां है तो दायां ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो दायां इधर होगा, नहीं होगा मेरा, ये राइट, यानी फाइनल किधर हो गया, मेरा मुंह है इस तरफ पूरब की दिशा में, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी निकालोगे तो ये भी कोई और ही आंसर आएगा। तो अपना फाइनल आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, 3 नंबर, 2 दाएं घूमे यानी 2 तो मैं राइट घूमा, फिर 2 लेफ्ट, फिर 2 राइट, ऐसे घूमने पर मेरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, एक व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में, उत्तर ऊपर की तरफ होती है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, तो बताओ निम्न में से वह किस पथ का पालन करेगा। अब फाइनल आंसर आना चाहिए पूर्व दिशा, पूर्व दिशा अपना आंसर लाना है मेरे को, कि लास्ट में पूर्व में घूम जाना चाहिए, ये आंसर लाना है। मैंने लेफ्ट, बाएं को लेफ्ट लिख दिया, दाएं को राइट लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो पहला पथ ही बनाते हैं अपन, पहला पथ इसका बनाते हैं कि मेरा मुंह ऊपर की तरफ है बेटा, यूं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट घूमूंगा यानी बाएं घूमूंगा, तो बायां किधर हो गया स्टूडेंट, जब ऊपर है तो मेरा जो बायां है वही बायां होगा, तो ये लेफ्ट हो गया मेरा सबसे पहला लेफ्ट। फिर मैं 2 बार राइट घूमूंगा, तो राइट का मतलब इधर चल रहा हूं तो राइट ऊपर की तरफ हो गया, तो ये राइट पहला हो गया। फिर राइट घूमूंगा, इधर चलूंगा तो ये राइट हो गया, ये 2 राइट हो गए। फिर 2 लेफ्ट घूमना है, तो इधर चल रहा हूं तो लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया। और फिर लेफ्ट घूमूंगा तो इधर वापस हो गया, ये लेफ्ट। फिर एक राइट घूमना है, तो एक राइट फिर ऊपर की तरफ राइट हो जाएगा इधर चलते हुए व्यक्ति का। तो फाइनल मेरा उत्तर की तरफ आया, ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद बात करूं मैं किधर, दूसरा, जैसे मैं उत्तर की तरफ चल रहा हूं यूं, तो 3 लेफ्ट चलना है, 3 लेफ्ट यानी 3 बाएं, तो इधर चलेंगे तो बायां इधर ही होगा जिधर मेरा है, ये रहा लेफ्ट पहला। फिर दोबारा लेफ्ट, इधर चलते हुए व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ये दूसरा लेफ्ट। फिर नीचे की तरफ चलती व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा, बिल्कुल इधर होगा, ये 3 लेफ्ट हो गए, 3 लेफ्ट हो गए। अब 3 राइट करना है, अब इधर चल रहा हूं पूर्व दिशा में, तो मेरा राइट किधर हो गया, नीचे की तरफ, ये पहला राइट हो गया मेरा, ये पहला राइट। अब नीचे चलते हुए मेरा राइट किधर हो गया, इधर इस तरफ हो जाएगा, ये दूसरा राइट। और इधर चलते हुए व्यक्ति का राइट किधर होगा, फिर बिल्कुल इधर चलते हुए व्यक्ति का राइट ऊपर की तरफ होगा, ये राइट। तो इसका आंसर भी फाइनल क्या आ गया, उत्तर दिशा में आ गया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। दूसरा देखो, तीसरा, कि मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूं, सबसे पहले लेफ्ट घूमा, लेफ्ट का मतलब इस तरफ बाईं तरफ घूम गया, फिर राइट घूमा, राइट यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा यूं, फिर लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट इधर हो जाएगा मेरा, फिर 3 बार राइट घूमना है, तो इधर से राइट किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो जाएगा मेरा राइट पहला, दूसरा राइट इधर हो जाएगा, और इधर चलते हुए व्यक्ति का राइट फिर नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर नीचे की तरफ यानी दक्षिण दिशा में, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर यही आएगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं चल रहा हूं उत्तर दिशा में, पहले लेफ्ट घूमा, एक लेफ्ट घूम गया, फिर 2 राइट घूमो, राइट ऊपर की तरफ पहला और दूसरा राइट इधर हो जाएगा, फिर 4 लेफ्ट घूम जाओ। अब की पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, सॉरी हाँ लेफ्ट ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट 4 घूमने हैं, पहला लेफ्ट ये, फिर ऊपर चल रहे हैं तो लेफ्ट इधर,
फिर इधर चल रहे हैं तो लेफ्ट नीचे की तरफ 1 2 3, और फिर नीचे चल रहा हूं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, लास्ट लेफ्ट इस तरफ। यानी फाइनल आंसर किधर आया, पूर्व की दिशा में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा, ये वाला। और ऐसे क्वेश्चंस में देखो, जैसे आपके पास 3 लेफ्ट आ रहे हैं और 3 राइट आ रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 लेफ्ट 3 राइट, तो ये तो सारे यानी वही दिशा वापस आ जाएगी। देखो पहले की वही दिशा आई उत्तर, जब पूरे कैंसिल हो जाते हैं तो फाइनल आंसर वही आएगा। इसमें भी देख लो 3 लेफ्ट 3 राइट आ गए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर भी देख लो क्या आया था अपने पास, वही आया था, उत्तर दिशा ही आई थी। और इसमें 2 लेफ्ट और 4 राइट हो गए कि 4 तो राइट है 2 लेफ्ट है, तो बचेंगे कितने, 2 राइट बचेंगे क्या, तो 2 राइट का मतलब हो गया कि इसमें देख लो इधर से 2 राइट ही देख लिया करो। इधर से देखूंगा तो पहला राइट इधर है और दूसरा राइट नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, तो डायरेक्ट भी इसमें भी नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे काट के भी कर सकते हो। इसमें देखोगे कि 4 और 1 5 तो लेफ्ट हो गए और 2 राइट हो गया, तो बचेंगे क्या, 3 लेफ्ट बच जाएंगे, 2 कट जाएंगे, तो 3 लेफ्ट कर लो इसमें डायरेक्ट। जैसे 3 लेफ्ट इधर चल रहा हूं मैं, पहला लेफ्ट इधर गया, दूसरा लेफ्ट नीचे आ गया और तीसरा लेफ्ट इधर घूम गया, ये लो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ऐसे आप माइनस करके भी डायरेक्ट कर दोगे, यदि पूरा पूरा कर जाएगा तब तो वही दिशा हो जाएगी। और बच रहा है, जैसे इसमें 2 राइट बच रहा है तो 2 राइट ही घुमा दो केवल। इसमें मेरे पास कितना राइट बचा था, इसमें ये बचा था कितना, अभी आया था ना अपने पास कि 4 तो राइट 2 लेफ्ट, ये वाला था वो, तो इसमें भी पूरा कट गया था। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से आप दिशा ज्ञान कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका जो मंडे टेस्ट है उसके लिए तैयारी कंटिन्यू करते रहो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।